उससे आज बात कर सके प्रभु जी। एक प्यासा दिल के साथ आज प्रभु के पास आएंगे, प्रभु का आराधना करते वक्त उस प्यास के साथ प्रभु का आराधना हम करेंगे। हमारे दिल की गहराई से हालेलुया आराधना निकलने दे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुद्र को जिसने उबारा, जंगल से नाव को निकाला, समुद्र को जिसने उसके लिए सब संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने बचाया, वादे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। वादे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, we praise you, hallelujah. मरे हुओं को जिलाने वाला प्रभु है वो, हालेलुया। ओ लाल समुद्र को दो टुकड़ा किया हुआ प्रभु परमेश्वर है, उसके बीच में से इस्राएलियों को आगे बढ़ाया हुआ प्रभु है, हालेलुया। वही परमेश्वर हमारा साथ चलता है, हमारा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए वो हमारा संग है, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तेरी आराधना करते, हालेलुया। आपका अद्भुत कार्यों को वर्णन हम करते, हालेलुया। वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू। हालेलुया, तेरे हुजूरी में हालेलुया आनंद है प्रभु जी, आनंद का भरपूर यीशु, हालेलुया। आप में हम मगन होते प्रभु जी, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, आपको उपस्थिति के लिए, हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा प्रभु हमको आनंद देता है, हालेलुया। हमारा आवश्यकता कुछ भी हो, हमारा परेशानी कुछ भी हो, हमारा जो भी अवस्था हो, हालेलुया, हर एक अवस्था में हमें आनंद से परिपूर्ण करने वाला प्रभु हमारा साथ है। मिलकर प्रभु का आराधना करेंगे। में
ताली बजाकर हमेशा वो खुशी से आनंद से प्रभु की आराधना करें। मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया
Jesus, praise your name, Jesus. Hallelujah, we praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सिंहों के ऊपर, सांपों के ऊपर चलते जाने के लिए सामर्थ हालेलुया प्रभु हमें देता है। हालेलुया, ओ वचन में लिखा है हालेलुया, किसी भी रीति से वो तुम्हें कभी हानि नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु हमारा साथ चलता है। हालेलुया, ओ हालेलुया, इनका हालेलुया हाथ हमारा हाथ में पकड़ते हुए हमें अगुवाई करता है। हालेलुया, वो अपने सीने में हमें लगाकर हमें आनंद देता है। हाल एक माता जैसे, एक पिता जैसे हालेलुया हमसे प्यार करता है। हालेलुया, उसके निकट रहने के लिए प्रभु आज हमारे जीवन में चाहता है। हालेलुया, अपने पंखों तले जिस प्रकार हालेलुया एक मुर्गी हालेलुया अपना हालेलुया छोटे छोटे मुर्गी के बच्चों को संभालता है, हालेलुया उस प्रकार प्रभु में संभालता है। हालेलुया, ओ हमारा दिल के गहराई से प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु का आराधना करेंगे। वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा का योग्य है। हालेलुया, वो आदर का योग्य है। हालेलुया, praise your name Jesus, we worship your holy name, we adore your name Jesus. Oh तेरे स्तुति तेरे स्तुति तेरे स्तुति उदालरबा शकमनगतलरबा उसको भरशदनगस्कनग Jesus, we worship your name. Hallelujah, 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 glorious Lord, we praise you. Hallelujah, 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 praise your name Jesus, praise your name Jesus. Hallelujah, hallelujah, ओ जीसस, प्रभु का पवित्र आत्मा को वसुदे हमारे बीच में। हालेलुया, जितने लोग पूरे दिल से प्रभु का नजदीक आते हैं हालेलुया, उन्हें अपने आत्मा से भरने वाला प्रभु है। हालेलुया, जब हम प्रभु का आराधना करते हैं आपका हालेलुया सारे हाल बीमारी क्लेश मुसीबत थकावट सब प्रभु दूर करके आपको हालेलुया शक्ति और बल प्रदान करेगा। जो उनके लिए इंतजार करता है हालेलुया वो नया बल पाएगा। प्रभु का वचन कहता है वो का जैसे उठने का सामर्थ्य हालेलुया, थकित होने के बगैर दौड़ने का और चलने का सामर्थ्य हालेलुया प्रभु अपना उपस्थिति में हमें देता है। हालेलुया, कुछ प्रभु से बोले प्रभु अपना आत्मा से मुझको भर दे। हालेलुया, आपका सामर्थ्य मुझको भर दे। ओ पहले सदी जैसे प्रभु जी बड़ा सामर्थ्य आज भी मुझको भर दे प्रभु। हालेलुया, ओ जैसे मैं आया शक्ति न होकर वैसे नहीं बल पाकर तेरे जूरी से जाने दे प्रभु जी। हालेलुया, फिर से हालेलुया नया अनुभव मेरे जीवन में आप प्रदान कर प्रभु जी। हालेलुया, 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 we worship your name, worship your name, worship your name Jesus. Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. Worship your name Lord, we adore your holy name.
पवित्र आत्मा को उपस्थिति हमारे बीच में हालेलुया प्रभु अपना अद्भुत सामर्थ्य में सबको भर दे रहा है ओ प्रेज यू जीसस फिर से अभिषेक कर दे हालेलुया प्रेज यू जीसस हालेलुया ओ ये एलिया जब होरेब पहाड़ के ऊपर चले गया वहां उसने पहले बहुत बड़ा एक आंधी तूफान देखा है बहुत हालेलुया भूचाल जैसे उसने देखा है आखिरी में हालेलुया परमेश्वर का आवाज धीमे आवाज में उनका पास पहुंचा है हालेलुया प्रभु उनसे बातचीत करने लगा है हालेलुया जब हम प्रभु को उपस्थिति में बैठते वक्त धीमे आवाज में प्रभु अपना अद्भुत सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट कर देता है हालेलुया ओ जीसस वी वर्शिप यू हालेलुया Thank you for your presence, Jesus. Hallelujah. Thank you for filling us, Jesus. Hallelujah. Oh, from in the most of our heart, Lord, we give thanks you, Jesus. Hallelujah. तेरे धन्यवाद हम कहते प्रभु जी हालेलुया फिर से तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हमारे जीवन में भेजते रहे प्रभु जी नया हालेलुया प्रभु जी बेदारी हमारे जीवन में भेजे हालेलुया praise you praise you praise you praise you praise you Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We worship you. Glory, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए हालेलुया 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 तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद इस वक्त लाते प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन को बहुत लोग देखना चाहते हैं लेकिन नहीं देख पाया पिता परमेश्वर हम सबको यहाँ पे इकट्ठे करने के लिए और पिता परमेश्वर इस दिन को देखने के लिए और तेरी स्तुति करने के लिए प्रशंसा करने के लिए तूने एक और दिन दिया धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया तेरे अनुग्रह के लिए तेरे लाख लाख धन्यवाद करते हैं आज के सारे कार्यक्रम को तेरे हाथों में सौंप देते पिता परमेश्वर हालेलुया शुरू से अंत तक तू चलाए पिता परमेश्वर भजन संगीता गवाही और पिता परमेश्वर गीत वचन हर एक कार्यक्रम के द्वारा तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर आज यहाँ पे अलग अलग परिवार से आए हुए पिता परमेश्वर अलग अलग समस्याओं को लेकर आए पिता परमेश्वर हालेलुया हमारे समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते पिता परमेश्वर आज के दिन बीमार लोग चंगाई प्राप्त करें आज के दिन जो दुख परेशानी में गुजर रहा है पिता परमेश्वर उन सब लोग के लिए प्रार्थना करते छुटकारा का दिन हो जाए पिता परमेश्वर सब के लिए पिता परमेश्वर आज स्पेशल दिन हो जाए हाले सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं सारे गवाही के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हम सब पिता परमेश्वर दुनिया में एक मकसद के साथ भेजा पिता परमेश्वर तेरे लिए जीने के लिए तेरे लिए कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर उस कार्य को पूरा करने के लिए उस मकसद को पूरा करने के लिए हम सबको नया रीति से आज का दिन तैयार करें पिता परमेश्वर कोई भी खाली हाथ ना भेजे धन्यवाद प्रभु जी हमारा प्रार्थना को सुन लिया आइए हम सब लोग मिलकर इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी महिमा आपके अनुग्रह के लिए आपके सामर्थ के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करता पिता परमेश्वर आज जो इस भवन में पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ जो मौजूद है पिता परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर हे मेरे पिता है मेरे परमेश्वर आपकी महिमा प्रकट हुई है पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और बहुत सी गवाहियाँ हुई हैं पिता परमेश्वर हर एक गवाहियों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं दया से भरने वाले परमेश्वर आप हैं आपकी महिमा युगायुग तक होती रहे पिता पर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर हे मेरे पिता है मेरे परमेश्वर हम सभी को बल दें पिता परमेश्वर ताकि हम आपकी आराधना स्तुति हृदय से कर
कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं। और इस ऑफरिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। जिस भाई बहन ने पिता परमेश्वर अपनी कमी घटी में पिता परमेश्वर से निकाल कर पिता परमेश्वर इसमें डाला है पिता परमेश्वर, इसे 100 गुना बढ़ाए पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता, है मेरे परमेश्वर, बढ़ाने वाले आप हैं, करने वाले परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा होते पर इस ऑफरिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा इस ऑफरिंग पूरी होने पाए पिता, इसे इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। और आगे के समय को पिता परमेश्वर में आपके हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु के दास के मुख से पिता परमेश्वर आप बातें करें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। हम लोग आराधना के मुख्य स्थान पे आ चुके हैं। वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें सुनने के लिए, और प्रार्थना की स्थिति में बने रहें ताकि परमेश्वर जो हमसे बातचीत करना चाहता है, जो हमें सिखाना चाहता है, वो हमको सिखा सके। और आज के लिए वचन शेयर करने के लिए हमारे बीच में प्रभु के सेवक पास्टर जॉन जयराज आ रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा मुस्कुराते हुए हालेलुया। प्रभु का स्तुति आज का इस सुंदर समय के लिए हम मिलकर आज फिर से प्रभु का हुजूरी में आए हैं। सच में हफ्ते में एक दिन हमको जो मिलता है आपस में मिलने के लिए, फेलोशिप करने के लिए, कुछ प्रभु का आराधना करने के लिए, अच्छा वचन सुनने के लिए, जीवन में कुछ आत्मिक उन्नति पाने के लिए प्रभु ये एक हफ्ता हमको देता है। आज भी हम प्रभु का उपस्थिति में आए हैं। काफ़ी नया विश्वासी लोग हैं, जैसे प्रभु से आशीष पाया हुआ लोग प्रार्थना के लिए लगातार आते हैं और प्रभु का ना उपस्थिति को महसूस करने के लिए काफ़ी लोग तैयार होकर आते हैं। फिर भी काफ़ी लोगों को सच में ये नहीं मालूम आत्मिक जिंदगी क्या होता है। केवल कुछ गीत गाना है और घर में चले जाना, बस इतना ही एक जीवन में क्या चाहता है, काफी लोगों का प्रश्न है। हालेलुया। कितने लोगों के मन में ऐसे एक प्रश्न है, प्रभु मैं आत्मिक उन्नति के बारे में जानना चाहता हूँ और ज्यादा प्रभु में बढ़ना मैं चाहता हूँ। कितने लोगों के मन में ऐसे विचार हैं? तो काफी मतलब कि 30% लोग ही अपने हाथ को बताया कि काफी लोग चाहता है कि प्रभु का उपस्थिति में मेरा जीवन कुछ नया होना, प्रभु जैसे सोचता है वैसे मेरे जीवन को नया करना। काफी लोग जानता नहीं है, काफी लोग कुछ ऐसे साधारण रीति से चलते रहते हैं। और कुछ जो पुराना विश्वासी लोग हैं, बहुत साल से जो चर्च में आते हैं, उनको भी ऐसे कुछ बातें कि मैं जो आज कर रहा है सब सही है, सब कुछ ठीक ठाक है। और उनमें से कुछ लोग ये सोचता है कि जैसे मैं रेगुलर मेरा एक्टिविटी है, यही एक स्पिरिचुअल हुआ मुझको कुछ अर्जेंट बातों के लिए। तो उस वक्त काफ़ी चर्चेस में मैंने गया, काफ़ी चर्चेस, बड़े बड़े चर्चेस में गया, तो बहुत पैसा खर्चा करके बनाए हुआ चर्चेस में भी गया। वहाँ एक चीज़ मैंने देखा, वो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहता है, फिर भी उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ इस प्रकार है, ग्रोइंग टॉलर। ग्रोइंग टॉलर मतलब क्या है? सीधे लंबा आसमान तक बढ़ने के लिए वो कोशिश करता है। ना कोई फल है, ना प्रभु को कोई फायदा है। जानकारी पाते हुए एक्टिविटीज करते हुए ग्रोइंग टॉलर मतलब कि लंबा आगे बढ़ेगा तो किसी को कोई फायदा नहीं है ना? एक दिन उसको काटा जाएगा, किसी को कोई फायदा नहीं। फ्रूट नहीं है तो क्या फायदा? प्रभु भी हमारे जीवन में फ्रूट ही चाहता है, लंबा आगे बढ़ने का नहीं। काफी बाइबल का जानकारी प्राप्त करते हुए जीवन में कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है, ऐसे चलने से प्रभु पसंद नहीं करता है। कुछ लोग स्पिरिचुअली ड्राई है। ड्राई मतलब क्या है? पूरा सूखा हुआ हालत में है, चल रहा है। एक जैसे मशीन चलते रहता है, कोई फैक्ट्री में मशीन चलते रहता है, सुबह से लेकर शाम तक चलता है, रोटेशन में चलते रहता है। ना कोई फीलिंग है,
ना कोई रिलेशनशिप है प्रभु का साथ, केवल ऐसे ड्राई लाइफ चलता रहता है। ये सारे चीजें हमारा स्पिरिचुअल लाइफ सही नहीं है करके हमको बताता है। हम थोड़ा सा आज विचार करेंगे मेरा स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चल रहा है, क्योंकि प्रभु बहुत सारे नॉलेज पाने वालों के लिए नहीं है, वरन जीवन में कुछ एक्शन लेने वालों से प्रसन्न करता है। हालेलुया। हम कुछ प्रैक्टिकल क्रिश्चियंस बनेगा तो कितना अद्भुत होगा। मुझको मालूम है हमारा यूनियन चर्च काफ़ी चर्चेस से ज़्यादा आदमी की ग्रोथ पाते रहता है, और काफ़ी लोग सारे जो आदमी की बातों में उलझा रखता है, और प्रभु का स्तुति हो ऐसे लोगों के लिए। फिर भी प्रभु हमारा जीवन में आज कुछ इवैल्यूएशन लेना चाहता है, या हम खुद अपना जीवन को इवैल्यूएट कर सकते हैं प्रभु का साथ मैं कैसे चल रहा हूँ। काफ़ी कुछ विश्वासी लोग नया हैं, उनको मालूम नहीं है आदमी की ज़िंदगी का स्टेप्स क्या है। शुरुआत में मैं वैसे ही शुरू करेंगे। आदमी के जीवन का शुरुआत यीशु मसीह को ग्रहण करना है। बोलिए यीशु को ग्रहण करना है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, यीशु को ग्रहण करना है। ओके, बहुत आसान है ये बात है। जब पहले बार प्रभु का नजदीक में आप आते वक्त आपको चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। किस पर विश्वास करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। पिछले जो बाइबल स्टडी में भी हमने इसके बारे में सीखा है। काफ़ी लोग दुनिया में कम से कम 4000 से अधिक जो रिलीजन मतलब काफ़ी जो धर्म से रिलेटेड, आत्मिकता से रिलेटेड, प्रार्थना से रिलेटेड, मतलब कि परमेश्वर का खोजी होने का रिलेटेड में 4000 से ज़्यादा रिलीजन है। तो हम भी एक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन भी है। फिर भी परमेश्वर का नज़दीक किसी को पहुंचना हो तो ये सारे रिलीजन एक फेक रिलीजन है, मतलब कि गलत एक आत्मिकता है। बाकी जो रिलीजन में परमेश्वर को जो लोग ढूंढता है, एक गलत आचरण है, परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता है। यीशु ने हमसे प्यार किया है, हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया है, इसलिए परमेश्वर के पास जाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा ही जाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ इंपॉर्टेंट से बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, वही है सच्चे आदमी का था। हालेलुया। यीशु मसीह पर कैसे आप विश्वास करेगा? जब आप वचन सुनेंगे, कलीसिया में आएंगे या किसी एक व्यक्ति आपसे प्रभु का वचन सुनाएंगे, उस वक्त परमेश्वर का आत्मा आपका हृदय में कार्य करके उत्पन्न करने वाले एक चीज है विश्वास। विश्वास सबको नहीं मिलेगा, चर्च में आकर बैठेगा तो विश्वास नहीं मिलेगा। लोगों को विश्वास आने का संभावना है, जरूरी नहीं है उनको विश्वास आए, क्योंकि आजकल काफी लाखों करोड़ों लोग वचन तो सुना फिर भी उनका मन में विश्वास नहीं आया। वो प्रभु का अनुग्रह है कि अगर वचन सुन रहा है तो उस वचन आपका हृदय में विश्वास जैसे कन्वर्ट होने में पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। हालेलुया। काफी बार हम कलीसिया में आकर बैठा है, सोते रहता है, जैसे आया शुरू हो गया, सोना शुरू हो गया, और कितना टन आप तोल देता है पता नहीं है, बोले ऐसे तोल देता है ना, यहाँ से तोल कर डाल देते रहता है। ऐसे नहीं करना, आंख खोल कर थोड़ा सा अच्छा से वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना। तो इसका मतलब है कि हम प्रभु का वचन सुनने के लिए कुछ तैयारी चाहिए, तब वचन दिल में जाएगा। वचन जब दिल में जाएगा फिर काम परमेश्वर का है। परमेश्वर आपको ऐसे अनुमति देगा, विश्वास करने का अनुमति देगा। जब वचन सुनेगा, विश्वास का अनुमति दिया, आप विश्वास करना शुरू करें, क्योंकि ये विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा ही आता है। हालेलुया। आप परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा विश्वास आता है। जब आप विश्वास करने का मन आएगा, फिर आपको करने का काम क्या है? मुंह खोल देना, बोलना, प्रभु यीशु मसीह आप पर मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे अंदर आइए, मेरे अंदर वास करिए, ये आपका कर्तव्य है। हालेलुया। विश्वास को अंकुरित करना प्रभु का काम है, विश्वास को कन्फर्स करना आपका काम है। हालेलुया। विश्वास करना आपका काम है, अनुग्रह के द्वारा आपको उद्धार करना प्रभु का काम है। हालेलुया। जब प्रभु आपको उद्धार प्रदान करेगा, फिर आपको चाहिए लगातार आत्मिक ग्रोथ चाहिए। जब आदमी की ग्रोथ होगा, आप बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे, संगति करेंगे, लगातार प्रभु का संग चलते रहेंगे। एक दिन आकर दूसरा दिन चले जाने वाला नहीं, वरन लगातार प्रभु में बना रहने वाला लोग होंगे। उसमें कुछ बातें मैं आज से शेयर करूंगा। फिर भी एक वचन हम अभी पढ़ेंगे, इफिसियों का पत्र उसके 4 अध्याय का 13 वचन में परमेश्वर हमारे जीवन में
किस प्रकार आत्मिक उन्नति होने के लिए चाहता है? थोड़ा सा कोई पढ़िएगा। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह की पूरी डील डॉल तक ना बढ़ जाए। यहाँ परमेश्वर का कुछ उद्देश्य लिखा है। पहले बात है कि हम विश्वास और परमेश्वर का पुत्र का पहचान में एक होना, मतलब कि यहाँ एक एकता का बारे में लिखा है, एक यूनिटी के बारे में लिखा है, यीशु मसीह का संग एक होने का बात लिखा है। जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक आत्मा हो जाता है। बोले एक आत्मा, थोड़ा सा जोर से, एक आत्मा। एक आत्मा मतलब क्या होता है? मेरा आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाता है। हालेलुया। क्या क्या एक हो जाता है? मेरा आत्मा, थोड़ा सा बोलिए ना, मेरा आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाता है। हालेलुया। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वायर आपस में शॉर्ट करते वक्त वहां से एक स्पार्क आ जाता है, वैसे मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक होते वक्त वहां कुछ अद्भुत काम होता है। जैसे पंखा का अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक सर्किट के द्वारा एक हो जाता है। ये ट्यूबलाइट के अंदर जो उसका जो एलईडीज बना कर रखा है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक जैसे कनेक्ट हो जाता है। जब कनेक्ट हो जाते वक्त उसमें कुछ काम होता है। हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा आप यीशु मसीह में कनेक्ट हो गया? आपका जीवन में काम शुरू होगा। हालेलुया। जब आपका जीवन में काम शुरू हो गया का मतलब क्या है? आई एम कनेक्टेड विद द होली स्पिरिट, मैं पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो गया। हालेलुया। जब कनेक्ट नहीं होता है वहां कोई काम नहीं होता है, वो बात निर्भीर रहता है। प्रभु हमारे जीवन में ये चाहता है कि पहले पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाए। दूसरा बात ये कि एक सिद्ध मनुष्य बन जाए और मसीह का पूरे डील डोल तक हम बढ़ते जाए। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का डील डोल तक, मतलब कि उसके सिर तक हम उनका जैसे बढ़ते जाने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। थोड़ा सा हमको इवैल्यूएट करें। हमारा इवैल्यूएशन इस प्रकार है, कितना मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुरूप हो गया। हम अपने आप को इवैल्यूएट करते वक्त हम कैसे समझ में आता, मैं यीशु मसीह जैसे कितना तक बढ़ा, कितना परसेंटेज यीशु मसीह जैसे मैं यीशु मसीह का अनुरूप में बना। वही है सच में हमारा एक नाप वाला जो मापता है ना, वैसे एक स्केल होता है। हम कितना प्रभु यीशु मसीह में उसका अनुरूप में बना, यही आत्मिकता का एक नाप। जैसे जो बड़े बड़े डैम में होता है, डैम मतलब कि जहां पानी रोक कर बिजली के लिए वगैरह इस्तेमाल करता है, बड़ा डैम होता है। वहां बहुत लंबा एक स्केल रखा है, इतना मतलब कि मीटर ऊपर तक पानी आया करके एक स्केल रखता है। हमारे जीवन में भी एक आत्मिक स्केल बनाकर रखे, हम रेगुलर लाइफ में प्रभु यीशु मसीह जैसे कहां तक आगे बढ़ा। यहाँ हम यही देखता है कि परमेश्वर का उद्देश्य है हम आदमी की उन्नति है, परमेश्वर का उद्देश्य। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ फाउंडेशन से, पहले फाउंडेशन से, फाउंडेशन क्या है? सबसे बड़ा फाउंडेशन ये कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में कितना। विश्वास में भी अलग अलग जो माप होता है। आपका विश्वास का अनुसार आप बोलते हैं, आपका विश्वास के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं, आपका विश्वास के अनुसार आप आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है, आपका विश्वास के अनुसार आप प्रभु का वचन में आगे बढ़ते। मतलब कि आपका विश्वास कितना है वैसे ही आपका आत्मिक उन्नति होगा। विश्वास कितना है वैसे ही आप प्रार्थना करेगा। जिनका अंदर विश्वास बिल्कुल कम है वो प्रार्थना नहीं करेगा। हालेलुया। पिछले दिन एक भाई से मैं मुलाकात किया और उनका प्रॉब्लम ये है कि जो दिमाग में कुछ उनका प्रॉब्लम है, उनका हड्डी थोड़ा सा स्कल थोड़ा सा टूटा भी है, और दूसरा बात बहुत शराब भी पीता है। और मुझसे बोला कि मेरा फलाना फलाना प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे है। मैंने बोला भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका जीवन में काम करेगा। उसने मुझसे बोला मेरे लिए प्रार्थना नहीं करना, मैं प्रार्थना पर विश्वास नहीं करता है, प्रार्थना सब बकवास है, उस पर मैं विश्वास नहीं करता है। क्या कोई ऐसे व्यक्ति मुझको मिलेगा, मुझको थोड़ा सा काउंसलिंग करे, मेरा जीवन को थोड़ा सा है ना बेहतर बनाने के लिए कोई है?
तब मेरे मन में आया, हमारा कलीसिया में भी सुसन्ना है जो अच्छा काउंसलर है। मैं बोला मेरे पास काउंसलर है, मैं उनसे बातचीत करके आपको बताता हूँ बोलकर फिर मैंने वहाँ बंद किया। बात है कि काफ़ी लोग विश्वास नहीं करता है, वो तो क्रिश्चियन नहीं है, प्रार्थना में विश्वास नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। हम इसलिए प्रार्थना करना नहीं चाहता है, हमारा मन में विश्वास ही नहीं है। हालेलुया। अगर विश्वास है तो आप प्रार्थना करेगा 100%। पहले आप प्रार्थना करने वाला नहीं है तो हमको अपने आप को जांचने का जरूरत है कि मेरे अंदर विश्वास है कि नहीं। कितने लोग बोलते हैं मेरे अंदर विश्वास है, प्रार्थना में मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना में विश्वास कर। प्रार्थना में विश्वास करने वाला लोग लगातार प्रार्थना करने वाला है। हालेलुया। कैसे प्रार्थना होना चाहिए प्रभु यहां बताता है। पहले तसलोनिके उसका 5 अध्याय का 17 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। कोई पढ़ सकता प्रार्थना है? करना कभी ना छोड़ो, पहले तसलोनी 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, वहां लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यही प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रार्थना मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, विश्वास मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कभी कभी है ना, हमारा अंदर कोई वचन सुनते वक्त बहुत आनंद मिलता है, बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है, और उस वक्त हमको लगता है कि प्रभु मैं काफी आत्मिक उन्नति पाया, और घर में आते वक्त सब ड्रेन हो गया, जैसे दुनिया का आदमी जैसे ही बाकी है। एक्साइटमेंट एक मसीह लाइफ नहीं है। आपको कुछ आदमी के एक्साइटमेंट होता है, जो कलीसिया में आते वक्त तो कुछ प्रचार सुनते वक्त कुछ जीवन में कुछ ऐसे है ना, ये मोटिवेशन मिलता है, फिर घर में जाकर ड्रेन हो जाता है। ये कोई आदमी की जिंदगी नहीं है। दुनिया में मोटिवेटर काफ़ी लोग हैं, मोटिवेटर्स है काफ़ी, जो दुनिया में भी मोटिवेशन देने वाला है। काफ़ी लोग आपको है ना अलग अलग रीति से आपका जो प्रोत्साहन देने वाला लोग भी है, फिर भी कुछ समय के बाद मोटिवेशन ड्रेन हो जाता है। हालेलुया। फिर एक चीज स्थिर रहता है, वो क्या है? डिसिप्लिन हमेशा स्थिर रहता है। डिसिप्लिन, आत्मिक डिसिप्लिन आपको है तो आत्मिक रीति से आप आगे बढ़ सकता है। यहाँ प्रार्थना का बारे में बोल रहा है कि इट्स अ डिसिप्लिन, एक नो प्रे विदाउट सीजिंग, कभी रुकने के बगैर प्रार्थना करते जाओ, एक डिसिप्लिन्ड प्रेयर है। डिसिप्लिन्ड प्रेयर कैसे है? आपका पारिवारिक जीवन में प्रार्थना मतलब कि आपका घर का सब लोग मिलकर प्रार्थना करता है, सुबह कम से कम, शाम को कम से कम, एक समय कम से कम नहीं, सुबह और शाम को इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करना बेहतर है। हालेलुया। ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होना चाहिए हर एक विश्वासियों के जीवन में। अपने आप को थोड़ा सा तोल कर देखिए, क्या मेरा घर में एक फैमिली प्रेयर चलता है कि नहीं। अगर फैमिली प्रेयर नहीं चलता है तो आप स्पिरिचुअली ड्राइड पर्सन है, आप आत्मिक रीति से सूखा हुआ व्यक्ति है, आपका जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं है। हालेलुया। कभी कभी कोई लोग बोलता है यार मैं मेरे घर में अकेला, मैं एक व्यक्ति हूँ प्रार्थना करने वाला, मेरे घर में कोई नहीं आता है। क्या आपने रेगुलर उनसे बोला है आप भी मेरा प्रार्थना में आ जाओ, फलाना समय पर शाम को 7 बजे हमारा फैमिली प्रेयर का समय है, मेरा बच्चे पति सब लोग आओ करके कभी बोला है? अगर आप बोलेंगे हाँ मैंने बोला, एक बार बोला है क्या? रेगुलरली आप फैमिली प्रेयर अरेंज करिए अपना घर में, चाहे लोग आए ना आए उनको बुलाए, और आप अपना फैमिली प्रेयर शुरू कर सकता है। हालेलुया। ये एक आदमी का जो डिसिप्लिन है, रेगुलर फैमिली प्रेयर। दूसरा बात है, क्या आपका जो चर्च का प्रेयर में आप शामिल होता है? एक मास प्रेयर है, एक यूनिटी प्रेयर है, फेलोशिप है, इसमें शामिल होता है। काफ़ी बार हमारा उपवास प्रार्थना चलते रहता है। अभी जो संडे में पूरा भर के लोग हैं, फिर भी उपवास प्रार्थना में ये नीचे के लेवल तक आखिरी तक नहीं भरता है। मतलब कुछ लोगों को उपवास और प्रार्थना में कुछ डिसिप्लिन है, कुछ लोगों को ऐसे प्रार्थना में डिसिप्लिन नहीं है। तो आत्मिक उन्नति में हम एक एक लेवल अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। यहाँ एक निर्णय हम लेना चाहिए। कौन सा निर्णय लेंगे? यहोशू अपना जीवन में एक निर्णय लिया। कौन निर्णय लिया? पढ़ सकता है यहोशू 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसी की सेवा करोगे,
चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। यहाँ एक निर्णय है। चाहे आपका घर में आप पूछ सकते हैं क्या आप कौन सा देवता के पीछे चलना चाहता है, कोई गलती नहीं है। कोई भी किसी भी देवता के पीछे चलना कोई गलत बात नहीं है। फिर भी एक आदमी का मतलब कि एक क्रिश्चियन वे में हमारा आत्मिक उन्नति एक ही परमेश्वर का सेवा करने के लिए एक निर्णय, दूसरा उसमें एक डिसिप्लिन, ये दोनों हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कि घर वालों से पूछिए आप किस प्रकार चलना चाहते हैं, फिर भी मेरा निर्णय क्या है, मैं और मेरा घराना प्रभु के साथ चलेगा, हालेलुया, प्रभु का सेवा करेगा, यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता है और मेरा प्रार्थना लगातार। अगर आपका निर्णय यह है तो आप अपना फैमिली प्रेयर में भी ये निर्णय लेना चाहिए, मेरा निर्णय है प्रभु यीशु मसीह का साथ चलना है। तो मेरा निर्णय है एक फैमिली प्रेयर, मेरा निर्णय है सबको एक साथ लेकर चल सकता है। कभी कभी आप सोचेंगे फैमिली प्रेयर कैसे होता है, बहुत इजीली मैं बोलूँ, क्योंकि मेरा आज का जो प्रचार कुछ नया विश्वासियों के लिए भी है, फिर पुराना विश्वासियों को थोड़ा सा आदमी की जागृति मिलने के लिए भी है, इसलिए नया लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके लिए कुछ बातें मैं आज बताना चाहता हूँ। फैमिली प्रेयर कैसे होता है, बहुत इजीली कम से कम कुछ गीत आप गा सकते हैं प्रभु का आराधना के लिए। हमारा फैमिली प्रार्थनाओं में हम कुछ गीत गाते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं। प्रभु चाहता है कि रोज प्रभु का आराधना करें। जो गीत आप जानता है आप गा सकता है, नहीं तो गीत को सीखना जरूरी है। कलीसिया में भी काफ़ी बार गीत गाते हैं, आप ऑनलाइन में भी गीत सुन सकता है। गीत को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक मसीह जीवन व्यतीत करना चाहता है तो आप गीत गाने वाला होना चाहिए। गीत का बगैर ना अच्छा एक मसीह जीवन आप बिता नहीं सकता। गीत सीखना जरूरी है। मेरा बचपन में मैं नोटबुक में लिख लिख कर गाना सीखता था, नया नया काफ़ी गाना सीखता था। बाद में कुछ गाना लिखा भी है मैंने, मुझको लग रहा है कि कोई 10 से ज़्यादा गाना मैंने लिखा है। काफ़ी गाना आप सुना नहीं होंगे, कुछ मेरा ऑनलाइन में भी कुछ गाना मैं डाला है, कभी यूनियन चर्च में भी मैंने भेजा होगा। कुछ गीतों को मैंने लिखा है। तो कुछ गीत का किताब में भी एक गाना मैंने प्रिंट भी किया। मतलब गीत परमेश्वर का लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रभु का आराधना करने के लिए। दूसरा बात है कि हमारा प्रार्थनाओं में हम कुछ वचन पढ़ते हैं। बोलिए वचन पढ़ते हैं। कितने लोग प्रार्थना में वचन पढ़ते हैं? काफ़ी लोग वचन पढ़ते हैं, काफ़ी लोग पढ़ता नहीं है। आज से लेकर कोशिश करिए वचन पढ़िए। अगर पढ़ना नहीं जानता तो कम से कम मोबाइल से सुन लीजिए वचन, है ना, पढ़कर सुनाता है वचन सुनना, तो ताकि वो वचन आपका जीवन में कुछ कार्य करेगा। कभी कभी हम दूसरे एक और काम करता है कि जो कुछ डिवोशनल किताब भी पढ़ते हैं। डिवोशनल किताब मतलब जो किताब में कुछ वचन बोल कर रखा है या लिख कर रखा है, कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ छोटा सा मैसेज जैसे हम पढ़ते हैं ताकि हम आदमी का उन्नति हमें मिले। इसका मतलब है कि हमारा एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, आराधना करना, वचन पढ़ना, फिर आखिरी में सब लोग प्रार्थना करना। हालेलुया, ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नया लोग बनाना जरूरी है। और उस प्रार्थना एक दिन का नहीं होना चाहिए, लगातार प्रार्थना में स्थिर रहना प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। लगातार प्रार्थना में स्थिर रहे, हर दिन फैमिली प्रेयर हो, हर सुबह फैमिली प्रेयर हो, हर शाम को फैमिली प्रेयर हो। अगर आप फैमिली प्रेयर नहीं कर पाएगा तो आपका परिवार सब इकट्ठे होकर प्रभु का उस यूनिटी में नहीं आ सकता है। हालेलुया। और कितना लोग आज निर्णय लेंगे आज से लेकर हमारा घर में हम फैमिली प्रेयर शुरू करेंगे। काफ़ी लोग बोल रहे हैं शुरू करेंगे। हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं अभी मेरा फैमिली प्रेयर चल रहा है, फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, इससे लेकर मैं ठीक कर दूंगा। गुड। मतलब कि केवल हाथ बढ़ाने से नहीं है, हम दिल में थोड़ा सा हाथ बढ़ाए, प्रभु मैं तैयार हूं करके। तो एक फैमिली प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी की उन्नति के लिए। दूसरा बात है कि परमेश्वर का वचन पढ़ना नया लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन पढ़ना केवल चर्च में आकर चले जाकर फिर दूसरा हफ्ते में आने का बात नहीं है। यहाँ हम खड़े होकर मैं प्रभु का वचन बोलते हुए तो काफी लोग सुनते हैं, फिर भी कुछ समय के बाद वचन भूल जाता है। रोज प्रभु का वचन पढ़ने वाला उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगाया हुआ वृक्ष का समान होगा। लगातार वो प्रभु का वचन पढ़कर सुनकर, है ना,
उसमें प्रभु के एसेंस भरते रहेगा। जैसे एक दाख लता में दाख का जो शाखा बना रहता है, वैसे हमको चाहिए कि परमेश्वर का वचन में बना रहना चाहिए। एक वचन पढ़ेंगे 119 भजन संहिता का 105 वाला वचन हम पढ़ सकता है। तेरा वचन मेरे पाव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यहाँ कि प्रभु का वचन हमारा मार्गों के लिए एक दीपक का समान है। हालेलुया। अंधेरा रात में दीपक का बगैर कैसे आप आगे बढ़ेगा? दुनिया पूरा अंधकार से भरा हुआ है। हमारा जीवन में भी कभी कभी हमको नहीं मालूम है हमारा डायरेक्शन क्या है। प्रभु का वचन रोज पढ़ने वालों को डायरेक्शन मिलेगा। हालेलुया। आदमी का उन्नति परमेश्वर का वचन से रिलेटेड है। हालेलुया। कभी कभी हम यहाँ आते वक्त हमको लगता है कि प्रभु आज कौन सा बात मुझे बोलने वाला है, आज तक नहीं सुना, ऐसे कुछ बड़ा बात मुझको बताए बोलकर हम प्रभु की उपस्थिति में आता है। कभी केरला का जो कलीसिया में मैं पिछले दिन काफ़ी जो प्रचार मलयालम में ही किया था, कम से कम कोई 20 से ज़्यादा प्रचार मैंने केरला में करके आया, वो भी अलग अलग कलीसिया में था। वहाँ का एक जो रीति है, मतलब कि कुछ कलीसिया और कलीसिया हैं, उनका एक जो मेंटालिटी है कि नया बात में सुने। मेरा क्वेश्चन है कि भाई आप रोज नया बात सुनता है, कम से कम कुछ पुराना बात अपना जीवन में अमल किया कि नहीं? कभी कोई बात आज तक अनुसरण किया कि नहीं? जैसे बोला ना, ग्रोइंग टॉलर, टॉलर मतलब प्राप्त करते जाओ, आसमान तक बढ़ते जाओ। मनुष्य के लिए कोई फ्रूट नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई फ्रूट नहीं है। पैसा चर्च में आने के लिए कोई मतलब हिसाब ही नहीं है, उसको लेकर चर्च को बड़े 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 करते रहना, यही आदमी की उन्नति सोचता है। आदमी का उन्नति वो नहीं है जो नया नया चीज सीखकर ग्रोइंग टॉलर नहीं है, मतलब कि लंबा बढ़ने का नहीं है। हालेलुया। वैसे वचन में लिखा है तुम परमेश्वर का प्यार को ऐसे जानो, उसके लंबाई को, चौड़ाई को, गहराई को, है ना, ये सब जानना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, हमारा लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, गहराई भी होगा। हालेलुया। यही स्पिरिचुअल ग्रोथ है। इसका मतलब कि एक फ्रूटफुल लाइफ हमारा जीवन में होंगे। केवल वचन पढ़ने वाला नहीं, वरन वचन हमारा जीवन में थोड़ा स्ट्राइक करना चाहिए। जब पौत्रोस और शेष अपोस्टल के साथ खड़े होकर पहले सदी में एक प्रचार किया, उस प्रचार कैसे लगा पता है? उनका दिल में थोड़ा सा प्रिक किया है, मतलब कि सुई लगाया उनका जीवन में। मतलब उस प्रचार उनके जीवन में कुछ नया काम करने के लिए उनको थोड़ा सा ना ठोका है। प्रभु का वचन आपको ठोकता है? अगर परमेश्वर का वचन आपको ठोकता नहीं है तो आप सोने वाला है। आत्मिक से आपको कोई भी प्रकार का सेंसेशन नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन आपका दिल को ठोकना चाहिए। हालेलुया। इसलिए रोज प्रभु का वचन पढ़ना जरूरी है। आपको ऐसा वचन पढ़ना नहीं है, रोज मालिश करने वाला वचन मत पढ़िएगा, साबुन लगाने वाला वचन भी ज्यादा मत पढ़िए। कुछ लोग वचन बना कर रखा है कि कौन सा वचन बना कर रखा है, रोज बट्टर लगाने वाला कुछ वचन अंडरलाइन करके रखा है, रोज वही पढ़ेंगे, वही करेंगे। ऐसा नहीं करना। जीवन में जो गड़बड़ चल तो सही करने के लिए जो जो प्रभु का वचन लिखकर रखा है, हमारे जीवन को प्रभु का वचन ठोकने दीजिए। जैसे हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा जब पत्थर में ठोकते हैं, पत्थर टूटता है कि नहीं? टूटते वक्त कुछ काम होता है। मतलब हमारा दिल का जैसे पत्थर वाला दिल तोड़ता नहीं है तो हमारा जीवन में कुछ आशीष नहीं मिलेगा। आप कभी नारियल देखा है? नारियल पानी कितना लोगों को पसंद है, नारियल पानी। तो नारियल जब बाहर निकलते वक्त बहुत कठिन है, वो ऐसे आप नारियल यूज नहीं कर सकता है। आपको चाहिए एक मोटा चाकू लेकर उसके शेल को तोड़ना पड़ेगा। जब तोड़ेगा नारियल टूट जाएगा, अंदर अच्छा मीठा पानी भी मिलेगा, नारियल का जो खाने वाला चीज भी मिलेगा। हमारा जो केरला में ज्यादातर लोग नारियल से ही सारे सब्जियां बनाता है, मतलब कि नारियल बहुत टेस्टी है। आपका जीवन में परमेश्वर का वचन कुछ काम करना हो, आपको चाहिए कि परमेश्वर का वचन आपको तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। एक जगह पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर का वचन बहुत प्रभावशाली है, दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है और दिल के गहराई में छेदा करके एक एक है ना
भावनाओं को काट काट कर अलग करता है, परमेश्वर का लायक आपको बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कुछ इंटरफियर करना बहुत जरूरी है, वो हमारा रास्ता दिखाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन केवल आपको पढ़ना नहीं है। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 6 and 7, व्यवस्था वरन उसका 6 अध्याय का 6 और 7 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। और ये आज्ञाएं जो हाँ। मैं आज तुझको सुनाता हूँ हाँ। वे तेरे मन में बनी रहे, हाँ। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, हाँ। और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। यहाँ लिखा है ये वचन मतलब कि वन टाइम पढ़ने का नहीं है, मतलब सुबह बैठ कर एक अध्याय पढ़ लिया वो बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कैसे पढ़ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर का वचन रोज आपसे बात करने का लायक वचन को पढ़ना है। हालेलुया। अगर आप केवल वचन पढ़ रहा तो वचन काम नहीं करेगा, वो वचन आपका जीवन में काम करने का लायक पढ़ना है। वचन पढ़ते वक्त आपको ये महसूस होना चाहिए कि प्रभु मुझसे बात करता है। दूसरा बात है, वो वचन केवल आपको पढ़ना नहीं है वरन वो वचन आपको सिखाना है। किसको सिखाना है? किसको सिखाना है? चर्च में सिखाना है, अपना बच्चों को सिखाना है। हालेलुया। ऐसे आप बाइबल में पढ़ते हैं, बच्चों को उसके बचपन में ही कुछ चीजों को सिखाओ, वो बुढ़ा होने तक वो छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। और बचपन में हमको पता चलेगा एक व्यक्ति का रास्ता किस प्रकार होगा, बचपन में ही हमको पता चलेगा। बचपन एक कैनवास है। कैनवास मतलब कि एक सफेद कागज है, उसमें जो कुछ आप लिख कर रख देता है वो बढ़ते हुए भी वो उसमें आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया। हमारा बच्चों को सिखाए, हमारा बच्चों को क्या सिखाए? प्रभु का वचन को सिखाए, अच्छे अच्छे गीतों को सिखाए और अच्छे अच्छे मार्गदर्शन आपका मुंह से आपका बच्चे सीखने दे। ये सिखाने का अच्छा समय फैमिली प्रेयर, थोड़ा समय वचन सिखा सकता है। फैमिली प्रेयर में आप अपना बच्चों को जो पढ़ा हुआ वचन से थोड़ा सा सिखा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्राएली लोग क्या करता था, वचन में लिखा है कि तुम इस वचन को लिखकर उसका गले में टांग दो, है ना, और उसको माथे पर बांध लो, उसका हाथ में बांध लो। आजकल जो लोग ताबीज पहनता है, ताबीज होता है ना, गले में वगैरह टांगता है, पुराना जमाने में इस्राएली लोगों के लिए प्रभु ने बना कर रखा था, वो ताबीज नहीं था, वो वचन लिखकर उसके गले में टांगता था लोग। इसका मतलब ये नहीं कि टांगने का बात नहीं है, वरन दिमाग में परमेश्वर का वचन रखो, अपना मुंह में परमेश्वर का वचन रखो, अपना दिल में परमेश्वर का वचन रखो। जो कुछ आप काम करता है हाथ से परमेश्वर का वचन के अनुसार काम करो, मुंह से जो बोलता है परमेश्वर का वचन के अनुसार बोलो। हालेलुया। और वो वचन आपका जीवन में एक हैबिट बनने दो, यही उसका मतलब है। हमारा बच्चों को भी हम यही बातों को सिखाएंगे, वो कहीं भी जाए परमेश्वर का महिमा वो करते रहेगा। जब कभी दोस्तों से बात करते वक्त परमेश्वर का वचन कोट करके बात कर सकता है। फैमिली में बीवी और पति के साथ बात करते वक्त प्रभु के वचन के बातों के बारे में हम बोल सकता है। कभी कभी कुछ लोग है ना फोन करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा फोन करता है, पता नहीं है कि इनके पास इतना ज्यादा चीज कहाँ रखा है कि इतना लंबा चौड़ा फोन करने के लिए। मुझको तो ऐसे फोन करना जानता ही नहीं है, मुझको टू द पॉइंट फोन करना मैं चाहता हूँ। अगर कोई पूछा ठीक है, मैं बोला ठीक है, बस उससे आगे कोई ठीक नहीं है इसमें ठीक कंप्लीट है। फिर टू द पॉइंट हम बात करना चाहिए, कौन सा बात के लिए हम बात कर रहा है, समय हम लाभ कर सकता है, ये मेरा जो इंटेंशन है। फिर भी हम ज्यादातर बात करेंगे प्रभु का वचन के अनुसार बात करेंगे। अगर कोई मेरे पास बाइबल के बारे में बात करेगा तो 1 घंटा बात करना मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है, मैं बात करूंगा। दूसरा, अगर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में मुझसे बात करेगा तो भी मुझको बहुत पसंद है, क्योंकि ये दोनों विषय मेरे बहुत पसंदीदा बातें हैं, टेक्नोलॉजी और बाइबल, ये दोनों बहुत मुझको पसंद वाला बात। जो चीज़ हमको पसंद है वो बात हम ज़्यादा करते हैं। आपका जीवन में कौन सा चीज़ ज़्यादा पसंद है वो आप बात करेगा। प्रभु का वचन हमारे जीवन में एक पसंदीदा वाला बात हम बनाएं, प्रभु का वचन के बारे में बच्चों से हम बात करेंगे। हालेलुया। और 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय का 14 वचन में यहाँ पौलुस तिमोथी को कुछ आज्ञा देता है प्रभु का वचन हैंडल करने के लिए। पढ़िएगा 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 14 और 17। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है हाँ। और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह
कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये परमेश्वर का वचन हम इसलिए सीखता है। पौलुस तिमोथी से बोलते वक्त, बचपन से लेकर तूने जो सीखा है उसमें तुम दृढ़ रहना चाहिए। हालेलुया। बचपन से लेकर काफी चीजों को हमने सीखा है, उसमें आज कंटिन्यू करता है। कभी कभी मुझको लगता है कि मैं कम से कम कोई 70 80 90 बार बाइबल पूरा पढ़ा होगा। अभी मुझको फिर से पढ़ने का जरूरत है क्या? आपको लगता है 90 बार वचन पढ़ा तो पूरा बाइबल पढ़ लिया तो फिर पढ़ने का कुछ जरूरत है? बचपन से लेकर जो कुछ पढ़कर आया, आज प्रभु का वचन ताजा है। हालेलुया। आज वो वचन मेरा आंख खोलता है, आज वो वचन मेरे रोयों को खड़े कर देता है, क्योंकि जैसे पुराना जमाने में पढ़ा हुआ जैसे नहीं है वो वचन। वो प्रभु का वचन रोज ताजा है। इसलिए आपका माइंड सेट दूर करिए। आप चाहे 1000 बार बाइबल पढ़ा हो, प्रभु का पवित्र आत्मा आज आपसे बात करेगा। परमेश्वर का वचन 2 प्रकार हमारे जीवन में डील करते हैं। एक लोगोस है, बोलिए लोगोस। लोगोस, सोने वाला लोग बोले लोगोस। कुछ लोग बोला है, इसका मतलब सोया नहीं, सुन रहा हो। जो लोग सो गया है वो तो बोला नहीं है। बहुत बढ़िया है, फिर भी ध्यान थोड़ा सा कम दिया, इसीलिए आप ऐसे सोने वालों का बात बोलते वक्त आप बोल, कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि लोगोस का मतलब क्या पता है? द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन जो लिख कर रखा है ये लोगोस है। ये अगर आपका पास लोगोस है, बंद है, ये आपका घर में है, आप सिर पे जैसे तकिया जैसे रखकर सो रहा है, शैतान आपके पास नहीं आएगा ना? आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आएगा। क्यों? ये बाइबल लोगों से बहुत पावरफुल है। शैतान कैसे आपके पास आएगा भाई? कुछ लोग कुछ लोहा वाला चीज को पकड़ता है, कुछ लोहा जहां है पकड़ कर सोता है ताकि शैतान ना आए। शैतान को लोहा भी कोई परेशानी नहीं, कागज और किताब भी शैतान को सब कुछ बराबर है, कोई परेशानी नहीं। शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। आपके पास चाहे बाइबल हो चाहे लोहा हो, शैतान को थोड़ा सा अच्छा मिलेगा कि लोहा है तो वही लोहा लेकर थोड़ा सा आपको ना लगा कर जा भी सकता है। इसका मतलब है कि किताब और लोहा से शैतान को आप भगा नहीं सकता है। हालेलुया। जो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है, मतलब कि जो बंद वचन है आपके पास किताब का रूप पर है, ये वचन आपका जीवन में काम नहीं करेगा। जैसे लोहा है वैसे ही ये भी है, कुछ नहीं करेगा। कुछ लोग वो बोलता है कि कभी बाइबल को ऐसे देखा वैसे देखा, बाइबल हाथ में था इसीलिए मिला नहीं है। ठीक है, काफी लोग ऐसे बोलता है, फिर भी प्रभु का वचन जैसे बंद वाला री से काम नहीं करता है। परमेश्वर का वचन ऐसे काम करता है, जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, जब आप प्रभु का वचन आपका मुंह से बोलेंगे, प्रभु का वचन काम करेगा। जैसे एक बंदूक आपका पास है, बंदूक काम करता है क्या अपने आप? नहीं। बंदूक अपना हाथ में लेना, उसका ट्रिगर जब खींचेगा तब आपको जो फायदा मिलना चाहिए मिलेगा। सही है कि नहीं? हंटिंग में जा रहा है, बंदूक लेकर हंटिंग में जा रहा है, कितना चीज आपको मिलेगा? अगर जब तक गोली नहीं चलाएगा, एक भी जो वस्तु आपको मिलेगा, अपना जो शिकारी को कोई भी चीज जानवर नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन ऐसे एक चीज है, जब तक आप गोली नहीं चलाएगा प्रभु का वचन चुप रहेगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन अगर भेज दिया आपका मुंह से, वो काम करने का बगैर लौटेगा भी नहीं है करके वचन में लिखा है। प्रभु का वचन इतना शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि आपको प्रभु का वचन उपयोग करना चाहिए अपना डेली लाइफ में। इसलिए बोलता है कि मुंह से बोलते रहो, उसके बारे में चर्चा करते रहो, उसको सिखाते रहो, दूसरा नया पीढ़ी को प्रभु का वचन के द्वारा खड़े करते रहो। हालेलुया। हमारे यहाँ बाइबल स्टडी है, बहुत कम लोग आता है। मुझको लगता है कि बाकी सब लोग तो वचन सिखाने वाला लोग होंगे। अगर आपको लगता है प्रभु का वचन सीखना चाहिए, बिल्कुल आप बाइबल स्टडी में आ सकते हैं। कभी कभी आइए, जब मौका मिलेगा तो आइएगा, प्रभु का वचन हम सीख सकता है। हालेलुया। और प्रभु हमारे जीवन में चाहता है कि वचन को रोज हम हैंडल करने वाला हो। आपका जीवन के द्वारा वचन हैंडल किया जाए, अपना सारे एक्टिविटी में प्रभु का वचन के द्वारा कुछ कार्य आपको होने दे। हालेलुया। तीसरा बात है ये है कि कुछ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब कि कुछ सोशल प्रैक्टिस है। आपको पता है एक व्यक्ति सोशली अगर एक्टिव है
उसका माइंड भी बहुत एक्टिव रहेगा। पिछले दिन मैंने ये एक न्यूज़ पढ़ा, एक लड़का क्या है, अपना मम्मी और पापा को चाकू लगाकर मार दिया। वो केरला का न्यूज़ था, मैंने ऐसे मलयालम न्यूज़ में पढ़ा, वो 2 ही दिन हुआ। उसके बाद वो एक जगह पर बैठकर बाइबल खोलकर पढ़ते रहा। पुलिस जब आते वक्त तो क्या कर रहा है, बाइबल खोलकर पढ़, रोमन कैथोलिक है, बाइबल खोलकर पढ़ रहा है। उसका हाथ में जो जपा माला है, जैसे प्रार्थना करने वाला माला है, शरीर पूरा खून से भरा है, और वो घर के अंदर बैठकर मम्मी पापा को मारने के बाद बाइबल पढ़ रहा है और हाथ में जपा माला है, प्रार्थना करते हैं। और उससे पूछा कैसे तूने ये किया? वो बोला कि चैट जीपीटी ने मुझको धोखा दिया। चैट जीपीटी मतलब क्या है, एक ये टूल है चैट जीपीटी। उसके बाद बोला नहीं, परमेश्वर मुझे बोला इसको मार दो। फिर ऐसे अलग अलग चीज वो बोलने लगा। बाद में समझ में आया है क्या परेशानी है, ये कभी भी बाहर नहीं निकला है, जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकला है। तो घर के अंदर बैठकर कंप्यूटर है, मोबाइल है, और वो है, ये है, मम्मी पापा इनको डांटता है, वो सुनता नहीं है, और उस दिन भी मम्मी पापा डांटा, और शराब भी पीता है, ये सब कुछ वो करता है। इसका मतलब है कि उनका सोशल लाइफ बिल्कुल खराब था। काफ़ी बार हमारा टेम्परामेंट का कारण क्या पता है, हमारा कुछ सोशल लाइफ ठीक नहीं है। अगर आपका मन में कुछ दुख हो, कुछ क्लेश हो, आपको चाहिए बाहर निकलना चाहिए, है ना। बाहर जब निकलेगा, 4 लोगों से मिलेगा, आपका दुख और क्लेश वगैरह थोड़ा सा कम होगा। यहाँ हम आत्मिक से हम इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आत्मिक से आपको आगे बढ़ना हो तो आपको फेलोशिप चाहिए। बोलिए फेलोशिप। फेलोशिप का हिंदी क्या है? संगति है। बोलिए संगति। सोने वाला लोग बोले संगति। ओके गुड। इसका मतलब है कि हमें संगति चाहिए, प्रभु का लोगों का साथ चलना चाहिए। क्या एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास किया, घर के अंदर बैठकर प्रार्थना करेगा, चर्च में नहीं जाएगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा क्या? स्वर्ग में जाएगा कि नहीं? बोलिए स्वर्ग में जाएगा। काफी लोग बोल रहे जाएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, आप एक पौधा होता ना, कोई पेड़ का पौधा को लगा दिया है, उसका पूरा आपने सब बनाकर रखा है, कभी जिंदगी में पानी नहीं डाला, कोई खाद नहीं डाला, उसके ऊपर कभी पानी नहीं गिरा, तो वो बढ़ेगा? कभी भी बढ़ भी सकता है ना, कभी कभी बढ़ सकता है। मैंने देखा है एक चट्टान का ऊपर एक बड़ा पेड़ खड़ा था, उसमें कहीं मिट्टी ही नहीं है, चट्टान है केवल, उस चट्टान का ऊपर एक बड़ा पेड़ खड़ा है। मतलब कि उसका कोई ना कोई छेदा से कुछ न कुछ मिट्टी मिला होगा, थोड़ा सा पानी कहीं ना कहीं मिला होगा, वो बढ़कर आया। ये थोड़ा सा रेयर बात है, रेयर बात है। ज्यादातर क्या होगा, ये पौधा मरने का संभावना ज्यादा है। कभी कभी ऐसे भी होगा, किसी ने किसी से उनको थोड़ा सा पानी मिलेगा तो हो भी सकता है थोड़ा बढ़कर आए। काफी ऐसे लोग हैं जो चर्च में नहीं जाते हुए भी आत्मीय से चलने वाले लोगों को भी मैंने देखा। फिर भी नॉर्मली हमें चाहिए कि एक आदमी का फेलोशिप हमें चाहिए, हमको चाहिए कि एक संगति चाहिए, प्रभु का लोग हमें चाहिए, हमें एनकरेज करने के लिए, वचन सुनाने के लिए, हमारा हाथ पकड़कर ऊपर करने के लिए हमें एक संगति जरूर चाहिए। नया लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ, कभी भी संगति को मत छोड़िए। हालेलुया। काफी लोग संगति को छोड़ देता है। जब आप संगति को छोड़ देंगे, फिर नया संगति आपको मिलेगा कहाँ से? दुनिया का, शैतान का, लोगों का संगति आपको मिलने का संभावना ज्यादा है। इसलिए प्रभु का लोगों को संगति में बना रहिए, ताकि शैतान आपको अपना संगति में ना ले जाए, है ना। कुछ लोग दोनों संगति अच्छा रीति निभा देता है, कि चर्च का संगति भी अच्छा चलता है, शराबी दोस्तों का संगति भी बढ़िया से वो निभा देता है, चर्च में भी एक्टिव है और शराब भट्टी में भी एक्टिव है। ये वाला संगति नहीं, प्रभु नहीं चाहता है। हम कट ऑफ करना चाहिए सारे गलत संगति को, केवल प्रभु का संगति को हम आगे बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि इब्रानियों का पत्र उसका 10 अध्याय का 25 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, हाँ। जैसे कि कितनों की रीति है, हाँ। पर एक दूसरे को समझाते रहे, हाँ। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, हाँ। त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। बस यहाँ लिखा है कि संगति को ना छोड़े, संगति को ना छोड़े, और जो जैसे जैसे वो दिन निकट आता है वैसे वैसे ज्यादा संगति करना चाहिए। कौन सा दिन के बारे में बोल रहा है? कौन सा दिन के बारे में बोल रहा है? कोई जोर से बोलेंगे?
प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आमद बहुत निकट है। हम क्यों प्रभु का साथ चलता है? क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मुझ पर विश्वास करो, जैसे पिता पर विश्वास करता मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं और वापस आकर तुम्हें मेरे साथ लेकर जाऊंगा। हालेलुया, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे साथ रहेगा, प्रभु ने कहा। हमारा आशा और विश्वास इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया, हम सब लोग इधर जिंदा है और कुछ दिन के बाद हम में से हर एक लोग समय समय के अनुसार मर जाएगा कि नहीं? कौन व्यक्ति है कोई 200 साल तक जिंदा रहना चाहता है या जिंदा रहेगा? किसी को कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी जैसे जैसे वो निकट आएगा का मतलब है कि ये हम सब लोग प्रभु के राज्य में जाने वाला है। अगर हम मरेगा नहीं तो जिस दिन यीशु मसीह वापस आएगा हम सब लोग एक ही यूनिटी में प्रभु के राज्य में जाएगा, जब नरसिंगा फूका जाएगा। हालेलुया, इसलिए अगर आपका कोई प्रिय लोग मर गया तो ज्यादा दुखित मत हो जाइए। एक दिन यीशु मसीह जब वापस आएगा हम उनको मिलेंगे। हालेलुया, बादलों पर उनसे मिलेंगे। ये बातों से हम आपस में क्या करना है? उत्साह देना, शांति देने करके लिखा है। आपस में शांति देने के लिए, आपस में उत्साह देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आमद को बार बार लोगों को चेतावनी देकर उसको उनके लिए तैयार करने के लिए आपको फेलोशिप चाहिए। हालेलुया, फेलोशिप मतलब संगति चाहिए, कलीसिया में आना चाहिए, वचन सुनना चाहिए, हमको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, हम उस चीज को सुनकर घर का लोगों को सिखाना चाहिए। हालेलुया, काफी लोग प्रभु के पास आना चाहिए। इसलिए एक इंपॉर्टेंट जो बात है, एक संगति करना, ये पवित्र लोगों का द्वारा दिया हुआ एक इंपॉर्टेंट उपदेश भी है। मतलब कि ये अपोस्टल डॉक्ट्रिन है, मतलब कि प्रेरित लोगों के द्वारा मिला हुआ एक फंडामेंटल उपदेश है फेलोशिप करना। ये लिखा है प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 22 वचन में। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं है, वहां इस प्रकार लिखा है कि जो लोग विश्वास किया वो प्रतिदिन प्रेरित लोगों का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुआ। वो क्या किया है? फेलोशिप किया है, आपस में कुछ चीजों को बांटा है, आपस में प्यार किया है, आपस में मदद किया है। ये सारी चीजें वहां लिखा है। हालेलुया। और एक और बात है कि हम इकट्ठे होना हमारा स्ट्रेंथ है ना। नया लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट रीज से बोलना चाहता हूं, अगर आप विश्वास में कमजोर नहीं होने के लिए लगातार प्रभु का उपस्थिति में आना है, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनकर बहुत जरूरी है। जहां आप फेलोशिप कम कर देगा, शैतान आप बाहर खड़ा है। हालेलुया, चाहे प्रभु के साथ फेलोशिप करे, नहीं तो शैतान के साथ फेलोशिप करे। हालेलुया, हमें चाहिए प्रभु के साथ फेलोशिप करना चाहिए। आखिर में मैं जल्दी समाप्त करूंगा। आज काफी लोग गवाही बोला नहीं है, इसलिए मुझको थोड़ा सा ज्यादा समय मिला है। अक्सर मैं मेरा प्रचार 50% में बंद कर देते हैं, आज मैं कोई 75% तक बोलेंगे। अगले बात है कि कुछ प्रैक्टिसिंग है। प्रैक्टिसिंग मतलब कि हमारे जीवन में अमल करने वाला कुछ चीज़ है, कुछ डिसिप्लिन है। अक्सर जो नया विश्वासी लोग प्रभु में आते वक्त उनको कुछ संदेह रहता है, क्या क्या क्रिया में करना चाहिए, प्रभु के लोग क्या क्या क्रिया करना चाहिए। कोई क्रिया करना चाहिए क्या? कोई क्रिया से परमेश्वर प्रसन्न होगा? परमेश्वर को प्रसन्न करने का कोई क्रिया है? बाइबल में लिखा है कि कोई क्रिया से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया, केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होगा। फिर भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होगा का मतलब क्या है? विश्वास करेगा तो विश्वास का क्रिया आपका जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। आप बोल रहा है कि मैं मेरा बीबी से प्यार करता हूं, मेरा पापा से मम्मी से प्यार करता हूं। कैसे पता चलेगा प्यार करता है? कैसे पता चलेगा? शाम को आते वक्त बच्चों के लिए, बीबी के लिए कुछ खाने का चीज लेकर आता है। हाँ, वो देते वक्त बोलने का बगैर उनको पता चलता है, हाँ मेरे बारे में वो ख्याल करता है। बर्थडे के समय पर एक कपड़ा खरीद कर दिया, ओ लगता है कि हाँ मुझसे वो प्यार करता है। क्या मतलब कि काफी जो बातें हमारा काम के द्वारा प्रकट करके दिखाएगा, तब सच में हमको समझ में आएगा ये प्यार करता है, विश्वास करता है करके समझ में आएगा। अगर प्रभु यीशु मसीह से आप प्यार करने वाला है तो आपका काम के द्वारा वो प्रकट होगा। आपका काम के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है,
वरन आपका विश्वास का क्रिया परमेश्वर को आप प्रकट करके दिखाएगा। कुछ चीज़ ऐसे हैं, जब यीशु मसीह अपना चेलों को सिखाते वक्त इस प्रकार कुछ चीज़ों को सिखाया। ये मत्ती समाचार उसका 6 अध्याय का 16 वचन कोई पढ़िएगा। जब तुम विश्वास करो हाँ तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, हाँ, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं हाँ। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। बस यहाँ लिखा है कि जब तुम उपवास करे, फिर दूसरा जगह पर लिखा है जब तुम प्रार्थना करे, और तीसरा जगह पर लिखा है जैसे जब तुम कुछ दान दे। इसका मतलब है कि प्रभु हमको सिखाता है आपको उपवास करना चाहिए, आपको दान देना चाहिए, आपको प्रार्थना करना चाहिए, और जब आप करते वक्त कैसे करना है वही इस वचन में लिखा है। इसका मतलब है कि प्रैक्टिस है, आपको रेगुलर तौर पर कुछ उपवास करके है ना आदमी की डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। उपवास करके आदमी की डिसिप्लिन बनाना, लंबा चौड़ा उपवास के बारे में नहीं कर रहा हूँ, पर एक आदमी की डिसिप्लिन के लिए उपवास करे। कितने लोग आदमी की डिसिप्लिन के उपवास सीखा है? थोड़ा हाथ बताएंगे। चाहे 1 दिन हो, चाहे 3 दिन हो, चाहे 7 दिन हो, बहुत कम हाथों को मैं देख रहा है। बहुत कम लोग ऐसे डिसिप्लिन में आया। प्रभु चाहता है कि हम उपवास करना सीखे। चाहे अगर आपको चर्च में आने के लिए मौका नहीं तो कम से कम घर में बैठकर उपवास करें। उपवास करते वक्त केवल भूखा नहीं रहना, वरन प्रार्थना करना सीखे। हालेलुया। अगर प्रार्थना नहीं कर सकता है तो उपवास मत करे। जैसे लोग व्रत लेकर है ना खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता है, दिन भर अपना काम में बना रहता, वो नहीं उपवास है। हमको चाहिए कि उपवास के साथ प्रार्थना करें। दूसरा यहाँ फिर से बोल रहा है कि प्रार्थना करे। प्रार्थना करे मतलब आपको रेगुलर प्रार्थना का एक अनुभव सीखना पड़ेगा। और तीसरा बात है कि सर्व करना, सर्विस सीखना है। उपवास और प्रार्थना जैसे ये हमको एक दूसरों से प्यार करना, दूसरों से शेयर करना सीखना है। हालेलुया। चाहे आपका पास कुछ भी हो, प्रभु ने कुछ न कुछ दिया होगा, पॉकेट में कुछ न कुछ पैसा होगा या कुछ न कुछ रिसोर्सेस घर में होगा। आप एक क्रिश्चियन होने के नाते आपको बिल्कुल चाहिए अपना सह विश्वासियों से प्यार नहीं है, उनको देना सीखना ही पड़ेगा। हालेलुया। काफी लोग सीखा है, क्या सीखा है? लेना सीखा है ना। मुझको दो, मैं गरीब हूं, मुझको दे दो, मेरे लिए आवश्यकता है। और हम देना कभी नहीं सीखा है। प्रभु जो कुछ आपको देता है आप ले लो, कोई बात नहीं। आपका आवश्यकता में हो सकता है किसी दूसरा भाई बहनों को प्रभु बना कर रखा होगा, वो आप ले लो, कोई गलती नहीं है। फिर भी देना भी सीखना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है लेने से उत्तम है देना। बोलिए, लेने से उत्तम। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, लेने से उत्तम देना है। मतलब कि हम ये सीखे आशीष लेने में नहीं है, आशीष देने में है। हालेलुया। आप उसको बीज बोने के बराबर है। एक बीज बोते वक्त 100 दाना निकल कर आएगा। 100 दाना नहीं, हजारों दाना निकल कर आएगा। अगर आप देना नहीं चाहता है तो आप अपना आदमीगिरी से एक सूखा हुआ हालत में। इसका मतलब 3 चीज मैंने बोला, एक उपवास सीखो, दूसरा प्रार्थना सीखो, तीसरा देना सीखो। हालेलुया। और एक और बात बोलकर मैं बंद करेंगे, मेरे पास 5 मिनट बाकी हैं। तो एक और बात है कि हमारा जीवन में प्रभु ज्यादा चाहता है, आत्मिक पवित्रता चाहता है। बोलिए पवित्रता, बोलिए पवित्रता। एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में इंपॉर्टेंट है कि आपका सारे कामों में पवित्रता चाहिए। आपका देने में मतलब कि देखने में पवित्रता चाहिए, करने में पवित्रता चाहिए, चलने में पवित्रता चाहिए। क्यों पवित्रता चाहिए? प्रभु बोल रहा है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। पहले पत्रस उसका 1:15 में वही लिखा है, पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो करके प्रभु बोल रहा है। कारण क्या है? स्वर्गीय राज्य का जो सिटीजन है हम, स्वर्ग राज्य का नागरिक है। स्वर्ग राज्य का नागरिक का एक डिसिप्लिन है, पवित्रता उसका डिसिप्लिन है। हालेलुया। अगर हम नहीं सीखा है, स्वर्ग राज्य का डिसिप्लिन नहीं सीखा है, पवित्रता नहीं सीखा है, तो स्वर्ग राज्य में जाना, वहां रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि सारे एक्टिविटी में पवित्र होना चाहिए। और पहले पत्रस 1:15 में हमने जो बोला, आपको बुलाया गया है पवित्रता के लिए, इसलिए आपको चाहिए पवित्र बना रहना चाहिए। हालेलुया।
हमको चाहिए कि पवित्रता में चलते रहना चाहिए। आप स्कूल में जाते वक्त, कॉलेज में जाते वक्त, काम में जाते वक्त, अपने जो भी डेली एक्टिविटीज़ है, सारे चीज़ों में हमको पवित्रता दिखाई देना चाहिए। क्योंकि अक्सर हमारा पर्सनल प्राइवेट लाइफ में अगर आप पवित्र है तो आपका सारे चीज़ों में आप पवित्र होगा। मनुष्य को दिखाना बहुत आसान बात है ना। हम एक समाज में आते वक्त हम अपने आप को दिखा देता है कि मैं कितना पवित्र हूँ, कितना प्रार्थना करने वाला हूँ, कितना मैं अच्छा हूँ, कितना वचन में जानता हूँ। ये सब दिखाना बहुत आसान बात है, अपना गवाही का द्वारा भी हम दिखाता है। फिर भी प्रभु आपका पब्लिक लाइफ को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। पब्लिक लाइफ को प्रभु ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, आपका पब्लिक लाइफ को मनुष्य ज़्यादा ध्यान देता है। आप जिस प्रकार लोगों के सामने अपीयर होता है उसके अनुसार लोग आपको नापता है। परमेश्वर आपको नापता है अपना पर्सनल लाइफ में नापता है। हालेलुया। अपना व्यक्तिगत लाइफ में अकेला चलते वक्त, अकेला प्रार्थना करते वक्त, और कोई देखने के बगैर आप किसी को कुछ देते वक्त, आप जो लोगों का सामने है ना डंडोरा पीट कर उपवास करने में नहीं, वरना आपका पर्सनल उपवास और है ना व्यक्तिगत रीति से प्रभु का साथ चलना, इसी चीज में प्रभु ज्यादा ध्यान देता है। हालेलुया। क्या प्रभु का पवित्र आत्मा आप में से कुछ बात किया है? और प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा पहले प्यार को तूने भूल गया है। हालेलुया। पहले प्यार को भूल गया का मतलब क्या है? जब यीशु मसीह का अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया उस वक्त अच्छा प्यार था प्रभु यीशु मसीह के साथ। हमें बीते गया, शादी हो गया, शादी का पहले दिन से पति से या पत्नी से कितना प्यार होने लगा। कभी कभी जाते वक्त हाथ पकड़ कर ही जाता था, है ना। कभी एक भी दिन ऐसे नहीं था एक चुम्मा कम से कम बीबी को या पति को नहीं दिया हो। समय बीते गया, एक दो बच्चा हो गया, फिर धीरे धीरे प्यार कम हो गया। अभी जब कभी बात करता है, हाँ तुम्हारा गाना उधर रखा है जाकर ले लो, यही बात हो गया है ना। मतलब कि प्यार से दूर हो गया है। प्रभु से हमारा एक्टिविटी आजकल कैसे चलता है? आज हम थोड़ा सूखा वाला आदमी की जिंदगी बिताता है। प्रभु रोने का मन प्रभु को लगता है। प्रभु हमसे बोलता है क्या तुम्हारा पहले प्यार को तूने छोड़ दिया है। जो ताजापन था, प्यार का कुछ ताजापन हमारा जीवन में आज है। प्रभु के प्रति कितना हम समय लगाता है, प्रभु से प्यार करता है। आज अपने आप को जांच कर परख कर फिर से उस आदमी की डिसिप्लिन आने के लिए प्रभु हमारा जीवन में चाहता है। क्या अपना जगह पर खड़े रहेंगे, कुछ समय प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बोले कुछ प्रभु मुझको नया करिए। हालेलुया। मुझको कुछ ताज़ा करिए, जैसे एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मुझको होना चाहिए। हालेलुया। मुझको प्रदान करिए आपका वचन के साथ, प्रार्थना का साथ, सह विश्वासियों के साथ और मेरे पवित्र जीवन के साथ। हालेलुया। मैं हालेलुया प्रभु का प्यार के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। आपने कुछ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को आज हमको बताया प्रभु जी। हालेलुया। आने वाले एक एक दिन में मैं हमेशा प्रार्थना में लगे रहूंगा प्रभु। हालेलुया। मैं वचन में लगे रहूंगा। मेरे आदमी की जिंदगी हालेलुया, मेरा हर एक बर्ताव प्रभु यीशु मसीह का अनुरूप में बना रहूंगा प्रभु जी। हालेलुया। मेरे जिंदगी का अच्छा एक फेलोशिप का जिंदगी बना रहेगा प्रभु। हालेलुया। तेरे पवित्र आत्मा मुझसे डील करिए। हालेलुया। क्या हम आज पाप का कारण प्रभु से दूर है? हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन का गहराई को देखता है। हालेलुया। कुछ जगह पर पाप है इसलिए प्रभु से दूर है। हालेलुया। केवल लोगों को दिखाने के लिए हम कलीसिया में आता है, फिर भी प्रभु के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। हालेलुया। जब वचन पढ़ते हैं वचन समझ में आता ही नहीं है। हालेलुया। जब प्रार्थना करते हैं हमको लगता ही नहीं प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। विश्वास का काफी कमी है, चर्च में जाने के लिए मन नहीं लग रहा है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आज से लेकर एक आत्मिक डिसिप्लिन हम बनाएं। हालेलुया। अपने आप को थोड़े से जोर से प्रभु के पीछे चलाने के लिए एक डिसिप्लिन बनाएं। अगर चाहे तो एक वो टाइम टेबल बनाइए प्रभु के साथ चलने के लिए। एक रिटर्न टाइम टेबल आप बना सकता है। यीशु प्रार्थना करने वाला मुझको बनाए। मेरा पर्सनल प्रार्थना हालेलुया एक शक्तिशाली प्रार्थना बनने दे। मेरे फैमिली प्रेयर एक शक्तिशाली प्रार्थना बनने दे। यीशु को प्रसन्न करने वाला जीवन मुझको दे। यीशु के पास जब हालेलुया मैं मोड़ते हैं उस वक्त आपका साथ ज्यादा प्यार मुझको दिखाई देने दे। प्रभु से बोले हालेलुया। यीशु
को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। बहुत बार हम ये सोचता है कि वचन पढ़कर वो ग्रहण करके मैं ज्ञान प्राप्त करके मैं आत्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे सोचता है प्रभु जी। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ज्यादा ताली बजाकर बड़ा आराधना करके कुछ पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हुआ जैसे करने से कुछ वरदान प्रकट होने से मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति करके मुझको लगता है प्रभु आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मेरे पर्सनल लाइफ और आत्मिक हालेलुया प्रभु जी जो फ्रूट से हालेलुया प्रभु के लिए फल देने वाला जिंदगी है मेरे जीवन में बढ़ाए प्रभु जी। हालेलुया हर एक लोग के जीवन में ऐसे पवित्र आत्मा अगुवाई करे। हालेलुया हम जैसे आया वैसे नहीं आज कुछ नया डिसीजन के साथ मैं और मेरा घराना केवल प्रभु यीशु मसीह का सेवा करूंगा उसके साथ चलूंगा करके के निर्णय लेकर जाने के लिए कृपा करें प्रभु जी। हालेलुया आपका वचन के द्वारा नया करें। आपने हमारा प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम सब खड़े रहेंगे पास्टर रिजो सर के अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन से हम कुछ करें। आइए हम अपने आंखों को करें प्रार्थना में आगे बढ़े। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके चरणों में इकट्ठा होने के लिए आपकी स्तुति आराधना करने के लिए। प्रभु आपने हम लोग के जीवन में एक और अवसर दिया शुरू से लेकर इस समय तक आपकी वो स्तुति हमारे बीच में रखा। अच्छा गीतों के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए आपने अवसर दिया। अच्छा गवाही हमारे बीच में दिया प्रभु आपके वचनों से आप हमसे बातें किया है प्रभु हमारे जीवन को प्रभु आगे बढ़ाने में फलवंत बनने में प्रभु सहायता करे। जो वचन प्रभु आप हालेलुया आज हमसे बातें किया हमारे दिल में और रख छोड़े प्रभु कोई दुष्ट उसको चुराना ना दे प्रभु दुनिया के बात उसको दबाना ना दे प्रभु अनुग्रह करे को प्रभु आपके हाथों में दे रहे प्रभु आशीषों से भर दे प्रभु। जो बीमार है प्रभु अपने वचन भेज के उनको चंगाई करे। जो दिल टूटा हुआ है प्रभु उनको जीवन में तसल्ली दे प्रभु आराम दे प्रभु बल दे प्रभु सामर्थ दे प्रभु नया उम्मीद के साथ नए सामर्थ के साथ नए शक्ति के साथ प्रभु वापस जाने के लिए सबको प्रभु सहायता करिए। हालेलुया अनुग्रह करिए प्रभु सेवा किया तमाम प्रभु के दास दासियों को आप अनुग्रह करिए आशीष करिए। आपके आगमन दे रही तो अगली बार हालेलुया अगले हफ्ते फिर मिलके आपकी महिमा करने के लिए हम सबको सहायता करिए। प्रार्थना सुनने धन्यवाद सारे आदर महिमा प्रशंसा आपको है प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और आशीष पवित्र आत्मा का उपस्थिति और संगति हम सबके साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक हमेशा होते रहे आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।